दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो ये हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमें समझना पड़ेगा पहले पावर प्लांट होता क्या। देखो, पावर प्लांट यूज होता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसमें बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं, जैसे कि स्टीम बेस्ड पावर प्लांट हुआ कि जहां पे स्टीम का यूज किया जाता है टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जहां पे वाटर का यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट होता है कि जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है। सो डिफरेंट इनपुट है, उस हिसाब से पावर प्लांट बनते हैं। तो हम सबसे पहले जब ये पावर प्लांट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसका लेआउट पढ़ेंगे। तो आपको अभी ये तो समझ में आ गया कि पावर प्लांट क्या होता है। तो पावर प्लांट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब हम जब ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बहुत बार उसने पूछे हुए। एक तो है मॉडर्न लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट और ही कैन आस्क द सेम क्वेश्चन लाइक modern layout of thermal power plant which is based on coal. So means coal based thermal power plant का भी आप layout draw करें, so एक ही टाइप हुआ। This is the, अगर आपको पूछा जाता है कहीं पे भी कि modern layout of thermal power plant, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। सेकेंड के कौन कौन सी चीजें होनी बहुत जरूरी है अगर आप थर्मल पावर प्लांट करें, तो उसका साइट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स और उसका फंक्शन हम देखेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि लेआउट। तो लेआउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब ये जो लेआउट है दैट इज कोल बेस्ड, यानी कोल का यूज करके हम बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट करेंगे और ये जो स्टीम है वो टरबाइन में जाएगी। अब टरबाइन सभी लोगों को पता होगा कि टरबाइन है क्या। ठीक है, तो टरबाइन में क्या होता है, एक टाइप का रोटर होता है जिसके ऊपर ब्लेड माउंट्स होती है। ठीक है, सो ब्लेड माउंट्स होती है, तो अब होगा क्या कि जो आपने स्टीम जनरेट करी है उसको नोजल के थ्रू टरबाइन के ऊपर जो ब्लेड लगी होती है उसके ऊपर पास करवाया जाता है। तो वो क्या करेगा, हाई वेलोसिटी स्टीम जैसे टरबाइन की जो ब्लेड है उसके ऊपर स्ट्राइक होगी तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। अब टरबाइन है वो किसके साथ कपल होगी, शाफ्ट के साथ। अब टरबाइन शाफ्ट के साथ कपल होती है तो उसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही वो टरबाइन रोटेट होने लगेगी तो उसके साथ जो कनेक्टेड शाफ्ट है वो भी रोटेट होने लगेगी। अब उस शाफ्ट को अगर तुम जनरेटर के साथ कपल कर दो तो जनरेटर क्या करेगा, उसी मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेगा, मींस यू विल क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो दिस इज दी मोटे तौर पे मैंने आपको बताया किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मींस आपको टरबाइन है वहां पे आपको क्या करना है, स्टीम को भेजना है। टरबाइन की जो ब्लेड है विद स्टीम नोजल से हम स्टीम को भेजेंगे थ्रू हाई वेलोसिटी और उसके ऊपर स्ट्राइक होगी, टरबाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग। टरबाइन के साथ शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी और शाफ्ट को हम कपल कर देंगे जनरेटर से जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा काम करेगा। सो दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। ओके, चलो तो अब हम लेआउट देखेंगे। तो लेआउट में क्या क्या होता है, देखो अब ये जो लेआउट ऑफ मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर बेसिकली 4 सर्किट होती है। इसमें पहली सर्किट है उसका नाम है कोल एंड एस सर्किट। ठीक है, सो ये कोल एंड दिस इज एस, सो ये पूरी हो गई कोल एंड एस सर्किट। फिर आता है एयर एंड फ्लू गैसेस सर्किट। तो ये यहां से एयर इन आ रही है, एयर, और ये फ्लू गैसेस यहां से बाहर जा रहे हैं चिमनी के थ्रू, दैट इज एयर एंड फ्लू गैसेस सर्किट। फिर फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। तो फीड वाटर आपका यहां से आ रहा है, दिस फीड वाटर इज कमिंग ओवर हियर, एंड स्टीम सर्किट। तो स्टीम आपकी यहां से टरबाइन में जा रही है, दैट इज स्टीम सर्किट। एंड कूलिंग वाटर सर्किट, सो यहां पे हम कंडेंसर के अंदर जो स्टीम आई उसका कूलिंग करवाएंगे, सो यहां पे कूलिंग वाटर सर्किट आएगी। अभी आपको कुछ याद नहीं रखना है, सब भूल जाओ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में सिर्फ आपको पूछ लेगा एक्सप्लेन कोल एंड एस सर्किट इन थर्मल पावर प्लांट, एक्सप्लेन दिस सर्किट इन थर्मल पावर प्लांट। सो ये 4 सर्किट होती है। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लो, वीडियो को एक बार समझ लो, फिर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। पावर प्लांट ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर आपको ऑन वर्ड्स में। सो आपको ड्राइंग याद रखनी है। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो वो आप उसको खोल के रखें और जैसे मैं यहाँ पे समझाता जाता हूँ अपने किताब में दिखते जाए। मैं कुछ किताब ऐसी होगी जिसमें थोड़ा इसमें माइनर चेंजेस होगा ड्राइंग में, तो वो रहेगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। आपको क्या करना है, मैं जब समझा रहा हूं आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वीडियो पॉज करना है, रिवाइंड करना है, जब तक आप समझ ना जाओ तब तक वहां से आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें स्टीम जनरेट करनी है। तो स्टीम जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बॉयलर चाहिए। सो दिस इज दी बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, यानी ट्यूब के अंदर वाटर रहेगा
और उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, हॉट गैसेस पास करेंगे। तो बॉयलर कैसा होगा आपका, बॉयलर विल बी वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ये आपका जो बॉयलर होगा दैट विल बी अ वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इस क्या होगा, ट्यूब बॉयलर में जो ट्यूब होगी उसके अंदर वाटर भरा होगा, उसके ऊपर से हम हॉट गैसेस पास करेंगे, तो जो ट्यूब के अंदर वाटर है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, और वो स्टीम हम भेजेंगे टरबाइन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बॉयलर है यहां से। तो और एक चीज, अब बॉयलर के नीचे वाले पार्ट में फर्नेस होता है, बॉयलर के नीचे वाले पार्ट में फर्नेस होता है कि जहां पे हम कंबशन करके हॉट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम फ्लू गैसेस भी बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अगर बॉयलर के नीचे जो फर्नेस होगी, जहां पे कंबशन होगा और जहां से हॉट गैसेस उठेंगे, जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसके ऊपर से पास होंगे, और जो ट्यूब के अंदर वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगी। पर वो कंबशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल एंड एयर, दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो फ्यूल कहां से आएगा, तो फ्यूल आएगा दैट इज कोल। फ्यूल के लिए क्या, कोल। तो कोल कहां से लिया, तो आपको जहां पे भी पावर प्लांट है आपको इसी जगह पे कोल होना चाहिए कि जहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो आपको कोल वहां तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, सो दैट इज थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सो सबसे पहले पावर प्लांट में कोल को लोड करवा जाएगा, क्यों, तो सबसे पहले कोल को हम क्या करवाएंगे, लोड करवाएंगे अपनी जो प्लांट की साइड है वहां से, तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इट विल कम ऑन टू द साइड। फिर उसके बाद कोल प्रिपरेशन करी जाएगी। एक बार कोल आ गया, प्रिपरेशन क्या होता है कि कोल का फाइन मिक्सचर बना जाता है। ऐसे ही आप डायरेक्टली उसको नहीं बेच देते फर्नेस के अंदर, सो उसका फाइन मिक्सचर बना जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, फिर इट विल कम इनटू द कोल्ड स्टोरेज, और फिर कोल्ड स्टोरेज में आने के बाद उसको आज लाया जाता है और वहां से उसको भेजा जाता है फर्नेस के अंदर। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका कोल आ गया। अब आप सोचोगे सर कोल तो आ गया, फ्यूल तो आ गया, पर एयर कहां से आएगी, क्योंकि कंबशन करना तो सिर्फ फ्यूल से नहीं चलेगा, आपको फ्यूल प्लस एयर, और एयर भी कैसी, हॉट एयर चाहिए। तो फ्यूल प्लस हॉट एयर इक्वल टू कंबशन, तो ये फ्यूल तो आ चुका है, अब एयर कहां से आएगी, तो आप देखो एयर हम लेते हैं सराउंडिंग से, तो कैसे लेंगे हम, तो यहाँ पे होता है फोर्स ड्राफ्ट फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन ऐसा फैन होता है कि जो बाहर से एयर है उसको सक करता है, सराउंडिंग से एयर को सक करेगा। और अब यहाँ पे होता है एयर फ्रीटर, मैं उसको बाद में आऊंगा एयर फ्रीटर क्या है, पर आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे कंबशन होने के बाद जो हॉट गैसेस उठेंगे, तो जो हॉट गैसेस है वो क्या करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। जो वाटर ट्यूब के बॉयलर है उसके अंदर जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट, बाद में भी हॉट गैसेस तो बचेंगे, तो उस हॉट गैसेस को हम ये जो एयर, फ्रेश एयर आ रही है, प्रेशर हम जो अंदर ले रहे हैं उसके ऊपर से पास किया जाएगा। तो क्या होगा कि वो एयर जो बाहर से ले रहे हैं वो एयर प्रीहीटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लू गैसेस क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। पहले से ही हम उसको प्रीहीटेड कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल तो है पर एयर चाहिए, कैसी, हॉट एयर। सो दैट इज व्हाट दैट विल बी द प्रीहीटेड विद द हेल्प ऑफ द फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस दैट मींस हॉट गैसेस, कंबशन होने के बाद जो हॉट गैसेस जनरेट होते हैं वो, तो उसका यूज करके हम जो बाहर फ्रेश एयर ले रहे हैं विद फोर्स ड्राफ्ट फैन, उसके हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लू गैसेस। तो ये प्रीहीटेड एयर है वो कहां पे आएगी, बॉयलर पे। अब आपके पास फ्यूल भी है, हॉट एयर भी है, तो क्या होगा, कंबशन होगा, तो मींस हॉट गैसेस विल बी जनरेटेड। अब बॉयलर के अंदर हॉट गैसेस जनरेट हो गए, अब वाटर ट्यूब बॉयलर, उसके अंदर वाटर होगा, तो उसके ऊपर से पास हो गए, तो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। ठीक है, तो अब स्टीम हमारे पास जनरेट हो चुकी है, पर उससे पहले कंबशन हो जाने के बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स होती है। तो एक तो हॉट गैसेस उठेगा जो ऊपर जाएगा जिसको हम फ्लू गैसेस बोलते हैं, और जो एस रह जाएगी, क्योंकि कोल को बंद किया तो एस रह जाएगी, तो एस को हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं इन हैश हैंडलिंग प्लांट, उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको इस जगह पे स्टोरेज में लाके फिर उसका रिमूवल किया जाता है। सो एस विल बी कलेक्टेड इन हैश हैंडलिंग प्लांट एंड देन इट विल बी कम इनटू द स्टोरेज एंड वेयर इट विल बी रिमूव्ड, जहां पे उसको भेजना है वहां पे हम डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहिए, इससे पॉल्यूशन होगा, सो दैट इज व्हाई इट इज कलेक्टेड। सो ये होगा हमारा एस कोल एंड एस सर्किट। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहां से कंबशन हुआ, हॉट गैसेस उठे, अब हॉट गैसेस उठे वाटर ट्यूब के ऊपर से पास हुए, वाटर ट्यूब के अंदर जो वाटर ट्यूब बॉयलर उसके अंदर जो वाटर उसको स्टीम में कन्वर्ट करा। अब ये जो स्टीम है वो उठेगी, अब स्टीम जो निकली उसको हम कहां पे भेजेंगे, दैट इज इन दी
टरबाइन। अब स्टीम को हम टरबाइन में भेजेंगे, लेकिन यहां से जो स्टीम बनी हुई है वाटर ट्यूब बोलेंगे, हो सकता है कि वेट हो सकता है कि उसमें कुछ मॉइस्चर हो, तो हम उसको डायरेक्टली टरबाइन में नहीं भेजेंगे। क्यों टरबाइन में नहीं भेजेंगे? क्योंकि अगर उसमें कुछ मॉइस्चर रहेगा, अगर वेट स्टीम रही, तो टरबाइन की जो ब्लेड है उसमें कोरोजन होने का चांसेस हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू कि ये जो बॉयलर में से स्टीम निकली है उसको फिर से हम और गर्म करेंगे। कैसे? तो ये बोला ना, जो हॉट गैसेस है, वाटर ट्यूब बॉयलर में से हॉट गैसेस पास हुए और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। बाद में भी वो हॉट गैस तो है ही, तो हॉट गैस को ये जो स्टीम हमारी बॉयलर में जनरेट हुई है उसके ऊपर से पास किया जाता है। सो क्या होगा? तो हमारे स्टीम है उसको हम फ्लू गैसेस की वजह से और इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा? स्टीम इसमें कन्वर्ट हो जाएगी सुपरहीटेड स्टीम। तो ये सुपरहीटेड स्टीम को ही हम टरबाइन में भेजते हैं। समझ में आ गया? सो दिस सुपरहीटेड स्टीम विल बी सेंड इट टू द टरबाइन। अब टरबाइन में क्या होगी? वो एक्सपांड होगी, स्ट्राइक होगी, यहाँ पे स्टीम नोजल होते हैं उस पे स्ट्राइक होगी, टरबाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड यहाँ पे उसको जनरेटर कनेक्ट किया होता है टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आपको पता है। अब ये स्टीम एक्सपांड होने के बाद हम क्या करेंगे? इसको हम जो एग्जॉस्ट स्टीम है, ये आप जो देख रहे हो, उसको कहां पे ले जाएगा? कंडेंसर के अंदर ले जाया जाएगा। ये स्टीम जो है, स्टीम टरबाइन में एक्सपांड होने के बाद जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो कहां पे आएगी? इट विल कम इनटू द कंडेंसर। तो ये स्टीम है, कंडेंसर में क्या हो जाएगा? उसका कंडेंसेशन किया जाएगा। तो मींस कंडेंसेशन करवाना है, तो स्टीम जो है उसका कंडेंसेशन करवाना है, तो क्या स्टीम हॉट फ्लूइड है, तो हम इसको कंडेंसेशन करवाना है, यानी उसका स्टीम में से हम वाटर में कन्वर्ट करना है, तो उसकी हीट रिजेक्ट करवानी है, तो हमें कुछ कोल्ड फ्लूइड भी भेजना पड़ेगा। तो कोल्ड फ्लूइड कहां से आएगा? सो हम क्या करते हैं? कूलिंग टावर के अंदर से, कूलिंग टावर के अंदर से। अब क्या है कूलिंग टावर, मैं बाद में समझाता हूं, पर यहां से अब अभी इतना समझ लो, कूलिंग टावर के अंदर से कूलिंग वाटर आ रहा है। अब ये कूलिंग वाटर आएगा और यहाँ पे स्टीम आएगी, तो क्या होगी? स्टीम कंडेंस हो जाएगी, और स्टीम कंडेंस हो जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कोल्ड वाटर में। तो कोल्ड वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो यहाँ पे वाटर आया था, किसको ठंडा किया? उसने स्टीम को ठंडा किया, पर वाटर जो आया उसने स्टीम को ठंडा किया, तो स्टीम की गर्मी किसने ले ली? उस वाटर ने। तो वाटर वो कैसा हो जाएगा? हॉट वाटर। अब वो हॉट वाटर को यहाँ पे लाया जाता है कूलिंग टावर के अंदर। तो आप देख रहे हो वही हॉट वाटर को यहाँ पे हम स्प्रे करवा रहे हैं। अब कूलिंग टावर क्या होता है कि जिसके नीचे से फ्रेश एयर, यानी जो बाहर से ठंडी हवा है, नेचुरली ये ओपन होता है, तो जो अपनी नेचुरल एयर है उसको लिया जाता है, तो एयर जो है नीचे से ऊपर जाती है, और ये जो हॉट वाटर है जो स्टीम को ठंडा करवाया है उसको ऊपर से स्प्रे करवाया जाता है। तो क्या होगा? तो जो हॉट वाटर है उसका कूलिंग किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेश एयर, बिकॉज एयर की मदद से उसका कूलिंग होगा, और उसी वाटर को ठंडी हो जाएगी, और उसी से हम कोल्ड वाटर को हम कंडेंसर के अंदर सर्कुलेट कराते हैं, फिर वो गर्म हो जाती है, देन अगेन स्प्रे। इस तरीके से होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जितनी क्वांटिटी में कूलिंग वाटर हमें चाहिए कंडेंसर के अंदर, कभी कभी क्या होता है उतना हमारे पास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इवोपरेट होगी, तो हो सकता है कुछ क्वांटिटी लॉस हो गई हो, तो हमें जितना वाटर चाहिए अगर उतना हमारे पास नहीं है यहाँ से कूलिंग टावर में अवेलेबल, तो हम रिमेनिंग वाटर हम मैकअप वाटर पंप से, तो इसलिए इसको मैकअप वाटर पंप बोलते हैं कि अगर रिमेनिंग वाटर चाहिए हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि इवोपरेशन होगा और वो सब होगा, तो वाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम रिमेनिंग वाटर हम मैकअप वाटर पंप से लेते हैं, और वही इस तरीके से सर्कुलेट हुआ होता है, किया करता है। तो इसी तरीके से ये काम करेगा। सो ये कूलिंग सर्किट हुई। अब मैंने आपको बताया कंडेंसर के अंदर स्टीम कंडेंस हो गई, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। अब वहां से हम इसको पंप के थ्रू, सो कंडेंसेट एक्सट्रैक्ट पंप, यानी स्टीम ठंडी होगी तो वाटर में कन्वर्ट होगी, वो पंप के थ्रू कहां पे आएगी? सो इट विल बी कम इनटू द दिस लो प्रेशर वाटर हीटर। लेकिन ये जो वाटर आएगा उसी वाटर को हम बॉयलर में भेजेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला कि पूरी सर्किट में घूम के आई है, तो हमें बॉयलर में जितना वाटर चाहिए हो सकता है कि उतना वाटर यहाँ पे ना हो, उसका लॉसेस हुआ हो, तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग वाटर ये रिवर से लिया जाता है, लाया जाएगा। तो आप देखोगे जब भी पावर प्लांट होता है वो रिवर के नजदीक होता है, तो रिवर से हम जो रिमेनिंग वाटर है वो मैकअप वाटर पंप के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, क्योंकि वहां जो इंप्योरिटीज होगी वो दूर करी जाएगी, और फिर ये कंडेंसर्स में जो वाटर मिला है वो, और रिमेनिंग वाटर हम यहाँ से लेंगे रिवर में से, और वो फिर कहां पे जाएगा? अब ये फीड वाटर, अब ये फीड वाटर जाएगा लोअर प्रेशर फीड वाटर हीटर में। अब लोअर प्रेशर फीड वाटर हीटर, तो ये जो वाटर आया उसको गर्म किया जाएगा, किसकी मदद से? तो ये स्टीम टरबाइन में स्टीम एक्सपांड होने के बाद कुछ स्टीम होती है, उसको हम कहां पे भेजते हैं? एक्सपांड हो जाने के बाद, यानी यूटिलाइज हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, वो एक्सपांड हो जाने के बाद सम ऑफ द स्टीम विल बी सेंड इट ओवर हियर, सो दैट इज यू कैन सी इट ओवर हियर। सो उस जो यहाँ पे जो फीड वाटर है उसको गर्म करने के लिए वो इस्तेमाल होगा, तो वो गर्म होगा, अगेन वो पंप के थ्रू उसको कहां पे भेजा जाएगा? ये जो आप जो देख रहे हो ये डिवाइस, इसको बोलते हैं डियोरेटर। अब डियोरेटर क्या होता है? डियोरेटर का काम होता है
कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ होता है उसको कम करना, उसको रिमूव करना। अब तुम सोचोगे कि सर ऑक्सीजन क्यों रिमूव करना है वाटर के अंदर से, क्योंकि ये ऑक्सीजन जाएगा तो कोरोजन होगा और बॉयलर के और ये एफिशिएंसी और उसमें इफेक्ट करेगा। सो डियोरेटर इज यूज्ड टू रिमूव द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्यों ऑक्सीजन रिमूव करना है, ताकि कोरोजन और वो सब इश्यूज ना आए, दैट इज व्हाई। अब ये कब होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो स्टीम है उसको भी डियोरेटर में भेजा जाता है। क्यों, सम आफ्टर एक्सपांड होने के बाद कुछ स्टीम को डियोरेटर में भी भेजा है, क्योंकि अगर वाटर ऑक्सीजन जो है वाटर में डिसॉल्व हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर जब होगा तब ऑक्सीजन की वाटर में जो डिसॉल्व होने की क्षमता है वो कम होती है। सो दैट इज व्हाई दैट इज सम स्टीम विल बी सेंड टू द डियोरेटर सो दैट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड, और इसको मदद करने में ये जो हीट आएगी वो हमें काम करेगी। उसके बाद अगेन ये पंप के थ्रू उसको भेजा जाएगा हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर में। आप बोलोगे सर ये लोअर प्रेशर, यानी टरबाइन भी के अंदर भी दो होती है, एक हाई प्रेशर टरबाइन है, लोअर प्रेशर टरबाइन, दोनों होती है। तो लोअर प्रेशर टरबाइन में से जो स्टीम है वो लोअर प्रेशर फीड वाटर हीटर में आएगी, और जो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन है उसमें से जो स्टीम होगी वो हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर में आएगी। ठीक है, कुछ किताबें होगी उसमें दोनों देके रखी होगा, कुछ किताबों में दो टरबाइन देके रखी होगी, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टरबाइन, तो दो टरबाइन दिखा के रखी होगी। किसी में इंटरमीडिएट यानी तीन टरबाइन भी देके रखी होगी। तो यहां से याद रखो लो प्रेशर वाटर हीटर में जो स्टीम आ रही है दैट इज फ्रॉम लो प्रेशर टरबाइन, और हाई प्रेशर जो फीड वाटर हीटर है वहां पे जो स्टीम आ रही है दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टरबाइन। तो अगेन यहां पे आएगा और यहां से स्टीम आ रही होगी, तो स्टीम को तीन जगह पे हम बाईपास करवा, जो एक्सपांड हो जाने के बाद स्टीम है तो कुछ स्टीम जाएगी लो प्रेशर फीड वाटर हीटर में, कुछ स्टीम जाएगी डियोरेटर में, और कुछ स्टीम जाएगी हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर में, और रिमेनिंग विल बी कम इनटू द कंडेंसर फॉर कंडेंसेशन पर्पस। अब ये हाई प्रेशर फीड वाटर में आई गई और यहां से आ गई, और यहां से फिर गर्म होके वो कहां से जाएगा, फीड वाटर, इट विल कम इनटू द इकोनोमाइजर। क्यों इसको इकोनोमाइजर बोला जाता है, क्योंकि ये जो फीड वाटर आया हुआ है इसको अभी हम और गर्म करेंगे। कहां से, तो जो मैंने बोला था ना फ्लू गैसेस जो बाहर निकलते हैं कंबशन हो जाने के बाद, तो उसको अगेन वो जो फीड वाटर आ रहा है उसके ऊपर भेजेंगे, तो क्या होगा, फीड वाटर गर्म होके आएगा। सो दैट विल बी फ्री हीटेड वाटर, और ये प्री हीटेड वाटर कहां पे जाएगा, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर वो पहले से ही थोड़ा फ्री हीटेड होके जाएगा तो हमें एनर्जी सेविंग में फायदा मिलेगा। सो इस तरीके से पूरी की पूरी सर्किट काम करेगी। अगेन तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, समझ में आ गया। सो दिस इज द कोल, दिस इज एस सर्किट, स्टीम सेंड इट टू द टरबाइन, फिर कंडेंसेशन, दिस इज कूलिंग, और ये जो फ्लू गैसेस है वो सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयरप्रेटर, और एक चीज, ये तीनों चीजों में पास होके लास्ट में जब ये हॉट गैसेस बाहर निकलेगा तो उसके अंदर थोड़ा अभी फ्लाइज होती है और उसमें डस्ट भी होती है, तो उसको कलेक्ट किया जाता है, एस को रिमूव किया जाएगा, देन एंड देन थ्रू चिमनी थ्रू एनवायरमेंट में हम हॉट गैसेस भेजेंगे, क्योंकि एस रहना नहीं चाहिए अदरवाइज वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। सो लास्ट में जब हॉट गैसेस है उसमें से एस को रिमूव किया जाता है, डस्ट को रिमूव किया जाता है, एंड बाद में जो हॉट गैसेस होते हैं उसको चिमनी के थ्रू बाहर भेजेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप को वीडियो पसंद आएगा। प्रोफेसर कार्तिक चैनल को डोनेट करें और ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।